हेलो स्टूडेंट्स, आज एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम आइडल्स और क्वेश्चन रिंग्स के ऊपर कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इफ यू इज एन आइडल ऑफ आर एंड वन बिलोंग्स टू यू, देन प्रूव दैट यू इज इक्वल टू आर. सो यू आइडल दिया है तो आइडल का डेफिनेशन आपको पता है कि आइडल तभी होता है जब वो ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन, और साथ में एक एलिमेंट अगर यू से लें और एक आर से लें तो उनका जो प्रोडक्ट है बोथ वे यू इंटू आर या आर इंटू यू वो भी यू में होना चाहिए, तो उसको आइडल. जब हम आइडल की बात कर रहे हैं इट मीन दैट टू साइडेड आइडल. ठीक, तो इसमें ये दिया यू आपको आइडल दिया है और आपको वन भी यू के अंदर है. ठीक, क्योंकि आइडल है तो डेफिनेटली वो आर का सबसेट ही होगा, और आर या रिंग होगा. ठीक, और तो हमें यू और आर जो है वो इक्वल प्रूव करना है. तो वेरी सिंपल सोल्यूशन टू प्रूव u is equal to r, we have to show that u is subset of r and r is subset of u. ये प्रूव करना पड़ेगा. तो since u is an idol of ring r, so therefore u तो आपका सबसेट r का हो गया. तो एक चीज तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली प्रूव होगी. और हमें ये देख के रखा है कि वन भी सिंस वन बिलोंग्स टू यू, तो एक एलिमेंट हम आर से ले लेते हैं. ठीक, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट आएगा जो एक्स है, एक्स को हम लिख सकते हैं वन इंटू यू या यू इंटू सॉरी एक्स, वन इंटू एक्स लिख लें या एक्स इंटू वन लिख लें, सेम थिंग. और डेफिनेटली ये किसको बिलोंग करेगा, यू को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये यू का एलिमेंट आ गया और ये आर का एलिमेंट आ गया. तो बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ आइडल दिस विल बिलोंग्स टू यू. तो एलिमेंट हमने आर से लिया था और एलिमेंट कहाँ पे चला गया, यू में चला गया. इट मीन दैट आर इज सबसेट ऑफ यू. सो दिस फ्रॉम 1 and 2 are equal to u. So this is a very simple proof. Now come to the second example. Second example is R is a commutative ring and A belongs to R. Then show that the set A into R equal to A small a into small r, and this r is belongs to capital R, is two-sided idols. And second is show by an example that this may be false if r is not a commutative. तो इसको ये आइडल तभी बनेगा इसे कॉम्यूटेटिव होगा. तो एग्जांपल भी देना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम ये पार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि नॉन एम्प्टी है. ठीक, तो सिंस जीरो को हम लिख सकते हैं a इंटू जीरो. ठीक, तो जीरो तो डेफिनेटली कहाँ पे होगी, आर के अंदर होगी. ठीक, तो डेफिनेटली ये किसको बिलोंग कर गया, ये आपका ए आ गया और ये आपका आर का एलिमेंट आ गया. यू कैन से दिस इज ए एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे जीरो लगा दिया हम, क्योंकि जीरो आर में होगा क्योंकि आर ग्रुप होता है अंडर एडिशन. तो इट मीन दैट इट बिलोंग्स टू, तो कम से कम जीरो तो इसमें है ही है. देयर इम्प्लाइज ए इंटू आर इज नॉट इक्वल टू 5. एम्प्टी तो नहीं है, जिस नॉन एम्प्टी. अब हमने क्या करना है, दो एलिमेंट लेने, क्योंकि हमने इसको क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है हमने ग्रुप अंडर एडिशन. ठीक, दो एलिमेंट लेंगे. सबसे पहले एक ले लिया AR1, AR2 बिलोंग्स टू A इंटू
R, ठीक। और डेफिनेटली वेयर जो R1 होगा और R2 होगा वो दोनों के दोनों R को बिलोंग करेंगे। नो डाउट ये जो A है वो भी R से आ रहा है, बट दिस स्पेशल टाइप ऑफ ए फंक्शन में जनरेट कर रहा है जिसमें A तो रहेगा रहेगा। अब हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, सुनाओ। तो A माइनस R1 A R2, अगर इनका सब्ट्रैक्शन अगर हमने R में शो A इंटू R में शो कर दिया तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो डेफिनेटली बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कैन राइट लाइक दिस। और ये नंबर जो है वो डेफिनेटली A इंटू और ये एलिमेंट जो होगा वो R में होगा, क्योंकि R1 इंटू R2 अगर R में है कैपिटल R में, तो R1 माइनस R2 भी डेफिनेटली इसमें होगा। सो दिस बिलोंग्स टू दिस बिकॉज R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि ये आपका ग्रुप पे अंडर एडिशन और ये दो एलिमेंट है एक तरह से, इसका मतलब ये हुआ R1 प्लस माइनस R2। तो बिकॉज ऑफ क्लोजर अंडर एडिशन डेफिनेटली ये R के अंदर होंगे। सो देयरफॉर AR इज subgroup of subgroup under addition of R, ठीक। ये सब ग्रुप हो गया R का। ओके, सेकंड पार्ट हमें आइडल प्रूव करना है, तो एक एलिमेंट हमें R से लेना है और एक एलिमेंट हमें इस सेट से लेना है। तो लेट R हमने ले लिया R से और एक एलिमेंट हमने लेना है जिसको हमने आइडल प्रूव करना है, ठीक। तो नाउ बोथ साइड प्रूव करना है, तो सबसे पहले AR1 इंटू R, ये आपका इस सेट का एलिमेंट आ गया और ये R का एलिमेंट आया। सो दोनों दोनों AR1 R ये सारे के सारे एलिमेंट है तो R के ही ना, तो इनमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो वी कैन राइट लाइक दिस R1 इंटू R। सो डेफिनेटली R1 भी R का एलिमेंट है और R भी R का एलिमेंट है, तो R1 इंटू R भी किस क्या होगा, R का एलिमेंट होता है, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर होती है। तो ये R का एलिमेंट हो गया, इट मीन दैट दिस होल बिलोंग्स टू A इंटू R। तो सेम लॉजिक पे इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया A इंटू R इज राइट आइडल ऑफ R। क्यों? क्योंकि R का एलिमेंट जो है वो राइट साइड पे लगा है इस एलिमेंट के साथ, तो ये राइट आइडल हो गया। तो और स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो R हमारे पास कॉम्यूटेटिव है, R जो है हमारा क्या है, कॉम्यूटेटिव है। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट और राइट आइडल में कुछ फर्क ही नहीं रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस R is commutative, so there implies AR is left idle of R। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है कि AR is simply idle, टू साइडेड आइडल को सिंपली हम आइडल बोल देते हैं। अब सेकंड पार्ट में मैं ये कोई एग्जांपल देना है कि इसमें ये जो कॉम्यूटेटिविटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो ये हो सकता है कि आइडल ये आपका ना बने। तो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सो बी पार्ट में हमने मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि लेफ्ट और जब राइट की बात होती है तो ऑटोमेटिक हमारे हमारे लिए
मैट्रिक्स बड़े मैटर करते हैं। तो मैट्रिक्स ले लिया हमने M2Z, तो इसका मतलब मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का होगा और उसके एलिमेंट जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। और A ले लिया हमने एलिमेंट R से 1 0 0 0, ये हमने यहाँ से ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, क्योंकि स्मॉल ए लेना है तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स है तो कैपिटल ए लेंगे। ठीक, अब हम चेक करेंगे A इंटू आर। ठीक, तो A इंटू आर में क्या कैसे एलिमेंट आएंगे, A लगेगा और यहाँ पे एक R का एलिमेंट लगेगा। सेम डेफिनेशन है स्टूडेंट, जस्ट जहाँ पे स्मॉल ए लिख रहे थे वहां पे हम मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ए का तो 1 0 0 0, और यहाँ पे हमने एलिमेंट आर से लेना है, या कैपिटल ले सकते थे हम, चलो एनी हाउ। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी। कंडीशन ये है कि ए बी सी डी क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो डेफिनेटली इनको प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास आएगा ए बी 0 0, और वेयर ए और बी जो है वो इंटीजर्स ही बचा हमारे पास। तो हमारे पास ए आर आ गया हमारे पास ये। ठीक, तो लेट, अगर यहाँ पे हमने एक एलिमेंट 1 2 3 4 ले लेते हैं आर से, और 1 2 0 0 जो है वो डेफिनेटली कहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि फॉर्मूला बना लिया एक तरह से हम, कि जो भी एलिमेंट यहाँ से लेंगे उसमें ये दो ही एंट्री बच रही है ऊपर की, बस तो 1 2 ले लिया, बस ये है ए आर का एलिमेंट होगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम इसको रिवर्स करें, ए आर तो ठीक है, और आर ए करें तो क्या होगा, एक एलिमेंट आर का हो गया और एक एलिमेंट इसका हो गया। तो अब इनका हम प्रोडक्ट करके देखते हैं लेफ्ट और राइट। अगर ये सेम आ गया तो ये आइडल हो जाएगा, अदरवाइज ये आइडल नहीं होगा। तो पहले 1 2 3 4 को 1 2 0 0 से ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, और दूसरा हम 1 2 0 0 को हम पहले करके रखेंगे और इसको हम बाद में रखेंगे। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आइडल हो जाएगा, अगर ये डिफरेंट आते हैं तो ये आइडल नहीं होगा। तो 1 और ऐसे प्रोडक्ट होगा, सो इट विल बी 1 2, तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 1 बनेगा, और इससे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो नीचे 0 होती है तो 2 आएगा, और इससे करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पे, 3, जब लास्ट को करेंगे तो 6। ओके, और तो ये तो एलिमेंट देखो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, दिस नॉट बिलोंग्स टू ए आर। ठीक, और इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे बन गया 7 10 एंड 3 एंड 6, नहीं यहाँ पे 0 आएगा, 0। इसको करेंगे तो, इससे करेंगे लास्ट एंट्री है 0। यस, ये दोनों बिलोंग कर गए, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए आर को। ए आर में दो एंट्री नॉन जीरो आनी, नीचे की आपकी दोनों जीरो आनी। तो जब हम आइडल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ए इंटू यू भी यू में होना चाहिए और यू इंटू आर भी यू में होना चाहिए, तभी उसको आइडल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फिर वन साइडेड आइडल ही हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर ए आर इज, कौन सा आइडल हुआ फिर ये, यहाँ पे एलिमेंट हमने आर का एलिमेंट लेफ्ट में लगाया, राइट में लगाया तो बिलोंग कर गया, लेकिन लेफ्ट में लगाया तो ये नहीं आया। तो इसका मतलब ए आर इज नॉट ए लेफ्ट आइडल। सो तो स्टूडेंट अगर ये कॉमोटेटिव होता तो लेफ्ट और राइट में बराबर नहीं होता, है ना। सो क्योंकि ये जो हमने रिंग लिया था, आपको पता है जो मैट्रिक्स का रिंग होता है इट्स नॉट ए कॉमोटेटिव, तो इट इज
अगर ये कॉम्यूटेटिव होता तो डेफिनेटली ये होल्ड कर जाता। ठीक, सो देयरफॉर commutativity of R is important. ठीक, here चलिए, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, अगर हमारे पास U और V दो आइडल्स हैं और इन आइडल्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो जो एडिशन है वो भी हमारा आइडल आना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन इज कि एडिशन ऑफ आइडल इज आइडल। तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों का सम जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, U के पास भी जीरो होगी और V के पास भी जीरो होगी, क्योंकि ये ग्रुप होते हैं, आइडल जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं अंडर एडिशन। और अगर ये ग्रुप बोलो या सब ग्रुप बोलो अंडर एडिशन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो जरूर होगा। तो डेफिनेटली ये आपका U को बिलोंग कर रहा है और ये आपका V को बिलोंग करेगा। सो इट मीन दैट जीरो को हम 0+0 ले सकते हैं, एक इससे आ गया और इससे आ गया। सो इसका मतलब हो गया कि U+V इज नॉन एम्प्टी। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसको प्रूव करना है आइडल। तो सबसे पहले अभी हमने किया, दो एलिमेंट ले लेंगे हम इससे और एक, अब सबसे पहले दो एलिमेंट्स लेके हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक, तो सब एलिमेंट लेंगे तो डेफिनेटली कैसे होंगे एलिमेंट, एक्स कैसा होगा, एक्स होगा A1+B1 टाइप, और वाई कैसा होगा A2+B2 टाइप ले लिया हमने। और A1 A2 जो आएंगे वो कैपिटल U से आएंगे, ये पहला एलिमेंट U से आएगा, और जो B1 B2 है ये दोनों के दोनों कैपिटल V से आएंगे। ठीक, तो अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन लेके चलते हैं। तो A1+B1, वेरी सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो बाय डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन राइट लाइक दिस, और हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली जो A1-A2 होगा वो U में होगा, और B1-B2 होगा वो भी कैपिटल V में होगा। सो बाय दैट this is belongs to U+V. So it means that U+V is a subgroup of R. अब दूसरी चीज आती है कि इसको हमने लेफ्ट राइट बिलोंग करना चाहिए। तो दो, एक एलिमेंट हम इस सेट से लेंगे और एक एलिमेंट हमने रिंग से लेना है। तो लेट R बिलोंग्स टू कैपिटल R, और X तो हमने पहले लिया ही है, एंड X बिलोंग्स टू U+V. So now what we do, we have to check R into X भी चेक करना पड़ेगा और X into R भी चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले तो इसको अगर हम चेक करें तो X की वैल्यू है A1+B1। तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा कि सारे के सारे एलिमेंट इनफेक्ट होंगे तो R में, तो R में तो रिंग में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी RA1 RB1। तो डेफिनेटली अगर R कैपिटल R से आ रहा है और A1 जो है वो U से आ रहा है, और U जो वो आइडल है, अगर U आइडल है तो R इंटू A1 डेफिनेटली U में होगा। सेम लाइन पे इसी तरह से अगर R आपका R से आ रहा है और B1 जो आपका कैपिटल B से आ रहा है, तो R इंटू B1 डेफिनेटली कैपिटल B में होगा, बिकॉज ऑफ U एंड B आर आइडल्स। तो डेफिनेटली ये आपका एलिमेंट U का हो गया और ये एलिमेंट V का हो गया। सो दैट इंप्लाइज दिस बिलोंग्स टू U+V. So it means that it is
लेफ्ट आइडल यहाँ से हो गया। अब राइट आइडल प्रूव करना है, सो डेफिनेटली यहाँ पे a1 प्लस b1, और यहाँ पे आपके पास r लगेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस से a1r प्लस b1r, सेम लॉजिक, ठीक। पर इस बार हम r को राइट साइड पे लगाएंगे, ठीक, क्योंकि अगर ये आइडल है u तो ये लेफ्ट आइडल भी होगा, राइट आइडल भी होगा। सो दैट्स वाई ये एलिमेंट आपका u का होगा और ये v का होगा, सो दैट इम्प्लाइज u प्लस v। तो ये लेफ्ट आइडल भी हो गया, राइट आइडल भी हो गया, तो देयर इम्प्लाइज u प्लस v इज आइडल। सो आई थिंक यही प्रूव करना था हमने। तो दिस इज एडिशन ऑफ आइडल इज एन आइडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू and v are the idols of R, and u and u into v with a set of all the elements that can be written as a finite sum of elements of the form ub, where u belongs to capital U and small v belongs to capital V, then prove that u into v is an idol of R, and the u into v is a subset of u intersection v। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमने सिंस जीरो को हम ले सकते हैं 0 इंटू 0, ठीक, और ये 0 u में होगी, ये 0 v में होगी, तो डेफिनेटली ये u इंटू v में चला गया। सो दैट इम्प्लाइज u इंटू v इज नॉट एम्प्टी। ओके, उसके बाद हम प्रोडक्ट की डिफाइनिंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, ये कैसे हुआ प्रोडक्ट, कि अगर x और y दो एलिमेंट मैंने एक u इंटू v से ले लिए, देन तो इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो किस तरह से होगा, देन x इज इक्वल टू, क्या बोला इसने, फाइनाइट सम। सो इट विल बी लाइक 1 से लेके मैंने n तक ले लिया, और यहाँ पे a1 b1, ये i लिख लेते हैं, आई से वेरी कराना है ये। तो ये जो a1 होगा वो u से आएगा, और जो bi होगा वो कैपिटल V से आएगा। और इसी तरह से जो y है, अब डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट u में उतने v में होंगे, तो यहाँ पे हमने इसको डिफरेंट लेते हैं, एंड हियर i वेरीज फ्रॉम 1 to m, और यहाँ पे आपके पास ci di। तो हियर ai and ci belongs to capital U, and vi di belongs to capital V, and m and r finite positive integer, ठीक। ओके, नाउ अब हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे इसको डिफाइनिंग कर ली हमने कि इस तरह के एलिमेंट्स हैं इसमें। अब हमने क्या करना है, सब ग्रुप प्रूव करना है सबसे पहले। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए दो एलिमेंट ले लिए हमने, अब इनका सब्ट्रैक्शन लेके चलते हैं। तो x माइनस वाई, सो x की वैल्यू डाल देंगे हम, i वेरीज फ्रॉम 1 to n ai vi माइनस summation I varies from 1 to m and ci di। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए दोनों के समेशन की जो रेंज है वो अलग अलग है, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि दोनों का जब सब्ट्रैक्शन होगा, तो जब नंबर, यू कैन सी, ये माइनस तो अंदर चला जाएगा, यू कैन सी। अब इस माइनस को उठा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं अंदर, ऐसे, ठीक, एलिमेंट के साथ लग जाएगा। तो एक तरह से समेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐड हो जाएगा
तो हमारे पास जो एंट्रीज बनेंगी आफ्टर एडिंग, सो वी टेक इट एज आई की जगह हम के यूज कर लेते हैं और ये चल जाएगा m+n तक। और यहाँ पे हम डिफरेंट यूज करने पड़े तो मैं एक्स के और वाई के यूज कर लेता हूँ। और मोर इंटरेस्टिंग इज दैट कि होगा क्या, ये एक्स के क्या होगा, एक्स के जो होगा वो ए के ही हो जाएगा। कब? जब आपका जो ये के है वो 1 2 से लेके एन तक आएगा, और के आगे एन के आगे क्या हो जाएगा, तो हम कहीं सोच रहे हैं, मान रहे हैं यहाँ पे कि एन जो है वो छोटा है और एम बड़ा है ना, तो और वाई के जो होगा वो बनेगा बी के, जब के की वैल्यू 1 2 सो एन तक आएगी। और इसके साथ एंड जब के एन से ऊपर जाएगा तो उसमें हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि इट विल बी n+t। और तो ये आ जाएगा हमारे पास -ci। मैंने आपको बोला था कि इस माइनस को अंदर लगा सकते हैं, तो ये -ci बन जाएगा। और t लेते हैं 1 2 सो m, ठीक। और उसी तरह से yn+t बनेगा, और माइनस तो एक के साथ लगेगा, दोनों के साथ माइनस तो लग नहीं सकता, एक माइनस तो एक ही, तो यहाँ पे di पॉजिटिव रख लेते हैं, एंड यहाँ पे बनेगा t नॉट i, t this one। So for t is equal to 1 2 so m। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन होगी। तो डेफिनेटली ये एलिमेंट आपका u का है और ये v का है, तो डेफिनेटली ये किसको बिलोंग करेगा, u into v। So that's why this u into v is a subgroup। So there implies u into v is a subgroup of r, ठीक। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो है वो क्या है, लेफ्ट आइडल है और राइट आइडल है। तो लेफ्ट आइडल और राइट आइडल के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे हम R से, और X तो हम एक एलिमेंट ले लिया हमने U into V से। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम R को लेफ्ट में लगाते हैं, ठीक। सो यहाँ पे बन जाएगा R into summation I varies from 1 to n AI VI, ठीक, लाइक दिस। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो डेफिनेटली ए आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अंदर आ सकता है, दैट इज ए और बी आई। एंड डेफिनेटली ए आई जो है, वो यू का एलिमेंट है, और आर जो है वो आर का एलिमेंट है। तो आर इंटू ए आई किस में होगा, यू में होगा। क्यों? बिकॉज यू जो आइडल है, तो ये यू का एलिमेंट हो गया और ये बी का एलिमेंट हो गया, तो इट मीन दैट इट बिलोंग्स टू यू इंटू वी। तो इट मीन दैट यहाँ से आपके ये प्रूव हो गया कि दिस इज राइट लेफ्ट आइडल। एंड सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं x इंटू आर भी किसको बिलोंग कर जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लस समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई वी आई, और यहाँ पे हमारे पास आर लग जाएगा। सो यहाँ पे बन जाएगा ए आई बी आई आर, ठीक। तो सर वही लॉजिक यहाँ पे कि ए बी आई जो है कैपिटल वी में है और आर इसका है, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट जो होगा वो वी का होगा, और ये तो यू का है, तो डेफिनेटली यू टू वी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट इज आइडल। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया यू वी इज
एन आइडल ऑफ आर। ओके, सो आई थिंक यही प्रूव करना था हमने कि दिस इज, अच्छा one more thing is that we have to prove this also कि u into v is a subset of u intersection v। तो सबसे पहले हम इसको so students now we have to show u into v is a subset of u intersection v। ठीक, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम एलिमेंट की बात करें तो let x belongs to u into v। तो x जो है किस तरह का एलिमेंट आ रहा है कि इट इज वेरी फ्रॉम 1 to n ai vi। तो वेयर ai जो है वो u का एलिमेंट है और vi जो है वो v का एलिमेंट है। तो देखना अब इसको कैसे हम हैंडल करते हैं। सबसे पहले नाउ देखो ये जो vi है किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल v को, और कैपिटल V जो है वो आइडल है, इज आइडल ऑफ R। इसका मतलब ये VI तो R से आ रहा होगा, सो देयर इम्प्लाइज ये जो VI होगा वो किसके अंदर होगा, R के अंदर होगा। आल्सो U जो है वो आइडल है ना, आइडल ऑफ R। और AI जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल U को। अगर ये एलिमेंट VI R का एलिमेंट है और AI जो है वो U का एलिमेंट है और U आइडल है, so by definition of idle, so AI into VI should belongs to U, am I right? तो हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों के एलिमेंट कहाँ पे होंगे, U में होंगे। और अब हम अगेन ये प्रूव कर देंगे कि AI into VI कैपिटल V में भी होगा, तभी बनेगा ना इंटरसेक्शन। सो सिमिलरली AI जो है वो U को बिलोंग कर रहा है, सो डेफिनेटली AI R को भी बिलोंग करेगा क्योंकि U आइडल है। आल्सो V is an idol of R, जैसे यहाँ पे लिखा था, और BI जो है वो V को बिलोंग कर रहा है। तो ये R को बिलोंग कर रहा है, ये V को बिलोंग कर रहा है, और V जो है वो आइडल है। सो डेफिनेटली AI VI जो है वो किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल V को बिलोंग करेगा। तो हमने ये प्रूव, कैपिटल V को बिलोंग करेगा, तो हमने ये प्रूव कर दिया स्टूडेंट यहाँ पे कि AI VI कैपिटल U में भी है और AI VI जो कैपिटल V में भी है। सो इट मीन्स दैट AI VI क्या होगा, दोनों में है। तो दोनों में है, इसका मतलब उनके दोनों में इंटरसेक्शन में जाएगा ये। ठीक, और फॉर ऑल I 1 2 सभी नंबर्स के लिए। सो डेफ इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जो x था, therefore जो x था, x वेरीज फ्रॉम I 1 to n AI VI, ये किसको बिलोंग कर गया, इट बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन V। ओके, इट बिलोंग्स टू U इंटरसेक्शन V। तो इसका मतलब हमने एलिमेंट लिया था U इंटू V में और एलिमेंट किस में चला गया, इंटरसेक्शन में। इट मीन दैट U into V is subset of U intersection V, that we have to prove. Okay, now come to the next example, next problem you can say, and this problem is अगर U हमारा आइडल है और हमने एक सेट डिफाइन करा, and that is R colon
U, उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे X बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड R into X belongs to U. For all R belongs to R. So we have to prove this set is an so okay students, this we have to prove this set is an idol of R and that it contains U. Okay, U भी इसके अंदर होगा. तो सबसे पहले अगर सोल्यूशन में देखें तो इस सेट में है क्या. वैसे देखो R के एलिमेंट आएंगे, R के एलिमेंट आएंगे, बट वो एलिमेंट जो है वो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए कि जिनका बाकी आर के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो यू के अंदर जाना चाहिए. गॉट माय पॉइंट. दोज एलिमेंट ऑफ आर, उस एलिमेंट को हम आर के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो यू के अंदर आना चाहिए. सो दैट सेट वी कैन राइट लाइक दिस, यू कोलन आर कोलन यू. ठीक. सो इसको आइडल प्रूव करना है तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर वही कि पहले तो क्या होना चाहिए, जीरो. जीरो इसके अंदर होगी, सो दैट्स में नॉन एम्प्टी हो जाएगा. आर से एलिमेंट ले लिया हमने और आर के साथ, आर इस एलिमेंट के साथ हम कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें आर का तो ये जीरो आएगा. ठीक. और ये जीरो आएगा और जीरो तो डेफिनेटली आई के यू के अंदर होगी. ठीक. सो अगर ये यू के अंदर आ गई तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है. ये देखो, क्योंकि यू आइडल है तो वो सब ग्रुप होगा, अंडर एडिशन तो जीरो जरूर होगा उसमें. तो और यहाँ पे ये जो आर है ये कोई भी आर हो सकता है कैपिटल आर में. तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये जो जीरो है इस पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इट मीन दैट ये जो जीरो है वो आर कोलन यू सेट के अंदर होगा. तो इसका मतलब आर कोलन यू इज नॉन एम्प्टी. ठीक. ओके नाउ अब मैंने सबसे पहले इसको क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप. तो सब ग्रुप करने के लिए मेरे को दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे इसमें से. तो मैंने एक R1 ले लिया और एक X1 ले लिया और एक X2 ले लिया. और अगर इसमें लिया तो डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई होगा. और ये कंडीशन क्या है कि R इंटू X1 भी कैपिटल यू में होगा फॉर ऑल R इज इक्वल टू सभी एलिमेंट ऑफ दिस, एंड R इंटू X2 भी U के अंदर होगा फॉर ऑल R बिलोंग्स टू कैपिटल R. ठीक. सो सिंस U तो हमारे पास क्या है, U तो हमारा आइडल है. सिंस U इज एन आइडल, अगर आइडल है तो दैट डेफिनेटली U इज सब ग्रुप ऑफ R. अगर ये सब ग्रुप है तो दैट मीन दैट दो अगर U के एलिमेंट है और ये सब ग्रुप है तो R(x1 माइनस R(x2) जो है वो क्या होना चाहिए, U के अंदर आना चाहिए. ठीक. और ये रिजल्ट जो है वो सभी कैपिटल R के एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रहा है. और हम इसको वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक. तो ये प्रॉपर्टी फिर सारी की सारी जो है वो किसकी सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे सेटिस्फाई होगी. और इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट हमने R से लिया इस एलिमेंट का R के सभी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो U में चला जा रहा है. इट मीन दैट ये जो एलिमेंट है X1 माइनस X2 ये डेफिनेटली कहाँ पे होगा, R कोलन U के अंदर होगा. तो इससे ये प्रूव हो गया कि R कोलन U इज ए सब ग्रुप.
सब ग्रुप ऑफ आर। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे R1 R2 हम इससे एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो इसके एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं ये एलिमेंट होंगे आर के ही। देख लो, x1 x2 जो होगा वो एलिमेंट आर का ही होगा। इसमें आर के वो एलिमेंट आ रहे हैं, वो एलिमेंट आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x1 x2 एक तरह से आर के एलिमेंट थे, तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी आर में ही होगी, तभी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन इट बिलोंग्स टू दिस, सो इट इज सब ग्रुप हो गया। अब बच गया हमारे को प्रूव करना कि ये आइडल होंगे। ये आइडल होना चाहिए, तो आइडल के लिए हमें फिर एक एलिमेंट आर से लेना पड़ेगा और एक एलिमेंट हमें दिस इस सेट से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेट ये एलिमेंट तो आ गया इससे यू, ठीक है, और एस ले लेते हैं आर से। ठीक, नाउ हम इन दोनों का चेक करेंगे प्रोडक्ट, मतलब हम चेक करेंगे एस इंटू एक्स इंटू एस और एस इंटू एक्स, ये दोनों के दोनों इस सेट में आ गए, तो ये आइडल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आर आपका और एक्स ये किस में चला जाएगा, यू में चला जाएगा। वाई? बिकॉज फॉर ऑल, क्यों होगा ऐसा? बिकॉज यू इज आइडल, और यू आइडल है, और ये देखो, बिकॉज ऑफ दिस, अगर कोई एलिमेंट इससे लेते हैं तो वो डेफिनेटली आर इंटू एक्स होगा, वो यू के अंदर होगा फॉर ऑल दिस। ठीक, तो डेफिनेटली अगर एक्स अगर इसको बिलोंग कर रहा है, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द बाय डेफिनेशन ये आपका यू के अंदर होगा। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डेफिनेशन। ठीक, अब ये एलिमेंट हमने आर से लिया है और ये एलिमेंट यू से है। अब लगाएंगे हम आइडल की डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि सिंस यू इज आइडल, तो डेफिनेटली एक एलिमेंट यू का और एक एलिमेंट आर का। तो यू का एलिमेंट हमारे पास ये हो गया, ये, और ये एलिमेंट हो गया आर का। ये दोनों के दोनों अब किस में होने चाहिए, यू में होने चाहिए। और फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, सो इट मीन्स दैट यहाँ पे हम तो अब एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, क्योंकि इनफैक्ट ये सारे के सारे एलिमेंट होंगे तो इनफैक्ट आर के ही ना। तो वी कैन राइट लाइक दिस कि इट इज आर एक्स इंटू एस बिलोंग्स टू यू फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू। ठीक, और जैसे ये एलिमेंट सभी को बिलोंग करेगा, ये इसको बिलोंग करेगा, ये देखिए जब यहाँ पे आर आ गया और यहाँ पे एलिमेंट जो आया, तो ये एलिमेंट डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा, इस सेट को बिलोंग करेगा। सो डेफिनेटली यू कैन से देयर इम्प्लाइज एस आर एक्स इंटू एस इज बिलोंग्स टू आर कोलन यू। ठीक, अब हमने ये वो दूसरे वाला प्रूव करना है, तो इसको भी कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले हम सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। आल्सो आपकी आपके लिए रेपिटेशन हो जाएगी। सो देखो, आर इंटू एक्स जो है वो यू के अंदर है फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू दिस। ये कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि हमने एक्स लिया था यू आर कोलन
यू के अंदर तो डेफिनेटली ये इसके अंदर आएगा, और इससे हमें s इंटू एक्स जो होगा वो भी u के अंदर है फॉर ऑल। इसमें तो r है नहीं तो फॉर ऑल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि आपका ये जो s है वो r का एलिमेंट है और x जो है वो u के एलिमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपके पास u में होगा। सो देयर इम्प्लाइज एस एक्स जो होगा इसके साथ आर, ये देखो ना, ये u का एलिमेंट है और ये r का एलिमेंट है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे वो डेफिनेटली कहाँ पे जाएगा, फिर u में जाएगा, बिकॉज u आइडल है, और ये आइडल है तो यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो इट इज बिलोंग्स टू u, और जब ये बिलोंग्स टू u कर रहा है फॉर ऑल r के लिए, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे एसोसिएटिविटी लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल r बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो डेफिनेटली अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट ये किसको बिलोंग कर जाएगा, r कोलन i। r कोलन i। तो इसी तरह से जैसे x इंटू एस इसको बिलोंग कर रहा, s इंटू एक्स भी इसको बिलोंग कर गया, सो बिकॉज ऑफ दीज टू therefore r colon u is an idle। so that's all for this। अच्छा, इसके साथ एक और चीज थी कि ये जो सेट है वो u को कंटेन करेगा, है ना। तो इसके लिए अगर हम लेट, अगर कोई एलिमेंट लेते हैं हम y लेते हैं u से, तो डेफिनेटली y इंटू आर किसको बिलोंग करेगा, u को बिलोंग करेगा, बिकॉज और ये फॉर ऑल r के लिए होगा बिकॉज ऑफ आइडल, ठीक। और जैसे ये फॉर ऑल आर के लिए होल्ड करेगी चीज, तो ये जो y है ये किसको बिलोंग कर जाएगा, r कोलन u को बिलोंग कर जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखो तो एकदम समझ आ जाएगा चीज। सो हमने एलिमेंट u से लिया था और एलिमेंट किस में पहुंच गया, r कोलन u में। इट मीन दैट u is subset of this one। so this we have to prove। you go through this, if any confusion you can ask me। चलिए एक और हम जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि R एक हमारे पास रिंग है और इसके साथ हमने एक और रिंग डिफाइन करा, और इस रिंग के जो R रिंग है इसके पास यूनिट एलिमेंट भी है, और इसके साथ हमने एक और एलिमेंट डिफाइन करा जिसको R बार बोल दिया हमने, और R बार के साथ हमने ये नए दो ऑपरेशंस डिफाइन कर दिए हमने, ठीक। और अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो यहाँ पे ये एडिशन है या यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, ये तो हमारी इस रिंग की होगी, ठीक। ये वाली एडिशन और ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है वो डेफिनेटली इस रिंग की होगी। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि इट इज, जो r डैश है वो अंडर दिस टू ऑपरेशन इज ए रिंग। तो पहले तो इसको रिंग प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए पार्ट में, तो रिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक। तो अगर हम दो एलिमेंट्स यहाँ पे ये हमारे पास
ये हमारे पास एडिशन का डिफाइनिंग है, ए प्लस बी प्लस वन। तो जो भी दो एलिमेंट्स लेंगे वो एलिमेंट इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट मीन दैट कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो ये एलिमेंट तो डेफिनेटली हमारे पास सबसे पहले हमें क्लोजर प्रूव करनी पड़ेगी, फिर हमें एसोसिएटिविटी, फिर उसके बाद हमें आइडेंटिटी, जीरो जीरो ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो एडिशन की बात। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर में क्या होगा कि हमने a प्लस बी लिया, सो डेफिनेटली a प्लस बी प्लस वन। तो ये एलिमेंट भी आपका सारे के सारे ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, रिंग से आ रहे हैं, ठीक है। और वन वन के पास यूनिटी भी है, तो इट मीन दैट दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर। सो क्लोजर तो इससे होगी। अब एसोसिएटिविटी की बात करें, एसोसिएटिव की बात करें तो हमें तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो इन दोनों को अगर हम पहले ऐड करते हैं तो वही सिंपल कैलकुलेशंस, अगर आप इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं तो ऑब्वियस है इस तरह से ये बनेगा। और अगर a प्लस बी और प्लस सी है तो सबसे पहले अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई नहीं ऐड करें, इनफैक्ट इन दोनों को ऑपरेट पहले करें और फिर इसको ऑपरेट करें, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस टू बनेगा। डेफिनेटली दे आर सेम, सो दैट्स वाई एसोसिएटिविटी होगी। इंटरेस्टिंग चीज है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे बनेगी। आइडेंटिटी, ठीक। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ई है, ठीक। ई मान लेते हैं हम कि आर डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट है। अंडर ऑपरेशन दिस वन, तो डेफिनेटली ए प्लस ई जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर डिफाइनिंग लगाएं तो हमारे पास बनेगा ए प्लस ई प्लस वन इक्वल टू ए। तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूट कैंसिलेशन लॉ व्हाट वी लेफ्ट विद a plus 1 equal to 0, so that implies e is equal to minus 1. So this is identity element for this operation. Okay, अब बात आती है इनवर्स की, क्योंकि जब इसको हमने ऑपरेशन में हमें अगर इनवर्स की बात करें, सो अगर मान लो कि a जो है आर नॉट में है और b जो है वो भी आपका आर डैश और इसमें है, सच दैट इन दोनों का जो एडिशन है वो आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस वन आएगा और इसकी वैल्यू है माइनस वन। सो इट मीन्स दैट हमने b फाइंड आउट करना है a का, बस। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको इधर हम कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट वी लेफ्ट विद v इज इक्वल टू माइनस टू माइनस ए। सो दिस इज द इनवर्स। तो minus 2 minus a is inverse of a under this operation, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल सी चीज है, यू कैन गो थ्रू दिस। और अब अगर हम
नेक्स्ट थिंग इज कि हमने क्लोजर प्रॉपर्टी करनी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए गिवन है कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसा है। मल्टीप्लिकेशन आपको दिखा देता हूँ मैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये है, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी। तो इसमें आपने क्लोजर तो डेफिनेटली होल्ड कर जाएगी, है ना। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी और यूनिवर्स बता देता हूँ आपको। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो ए इंटू बी इज इक्वल टू ए बी ए बी प्लस ए बी। तो ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस है। तो क्लोजर आपके पास हो जाएगी सिंपली। क्लोजर एसोसिएटिविटी आप चेक कर सकते हैं। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम मान लेते हैं कि लेट कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर बार अंडर दिस ऑपरेशन डॉट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ए डॉट ई जो है वो ए ही आना चाहिए। तो इस डॉट का जो डिफाइनिंग है वो है ए इंटू ई प्लस ए प्लस ई इज इक्वल टू ए। ठीक, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास इसमें ई है और ई है, तो हमारे पास बच गया वन प्लस ई, यहाँ से कॉमन आ गया डिस्ट्रीब्यूट में, एन प्लस ए इक्वल टू ए। तो यहाँ से तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद ए प्लस वन ई इक्वल टू जीरो। सो इट मीन दैट ई इक्वल टू जीरो। सो अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस डॉट ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे जीरो आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इनवर्स की बात करें, अगर यहाँ पे हम एक इनवर्स की बात करें, तो इनवर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट ले लिया हमने आर बार से और बी भी ले लिया हमने आर बार से, तो ए डॉट बी जो है वो क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। और ए डॉट बी का मतलब है ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू ई, एंड ई जो है वो हमारे पास जीरो है। तो डेफिनेटली यहाँ से बी का वैल्यू निकालना है हमारे पास। तो ए प्लस वन बी और ए आपका इस तरफ आ जाएगा, सो बी इज इक्वल टू माइनस ए ओवर ए प्लस वन। सो दिस इज इनवर्स। So it means that inverse of a under dot operation equal to minus a over a plus one. So इस तरह से हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर पा रहे हैं इसमें भी। पर रिंग प्रूव करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इनवर्स निकालने की, फिर भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे इनवर्स तो एक ये
क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये रिंग है, तो यहाँ तो यूनिवर्स भी निकाल दिया हमने। और व्हाट द एक्ट्स एज ए जीरो एलिमेंट ऑफ आर, जीरो एलिमेंट निकाल दिया, यूनिट एलिमेंट निकाल दिया, ठीक। तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। सो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, बाकी 2 एग्जांपल्स बच गए हैं, सो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस। ओके, टेक केयर।